इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो उससे हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। क्या हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, क्या हम एक्सेलरेशन बता सकते हैं और मोशन के बारे में हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ को देखा था और उससे हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और मोशन, ऑब्जेक्ट जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कैसे मूव कर रहा है उसके बारे में हमने देखा था। तो इसमें भी हम केस स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट केस हम लेते हैं, केस 1। फर्स्ट केस ले लेते हैं। ये वाला केस ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ओरिजिन O, और यहाँ पर y एक्सिस में क्या है हमारा, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, और x एक्सिस में क्या है हमारा, टाइम है, टाइम। तो मोशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो इस स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे हो रहा है। तो इस केस में हम पहले देखेंगे अपने वेलोसिटी को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम इसमें पहले नहीं देखेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसके इनडायरेक्ट वे में निकालना पड़ेगा। तो पहले वेलोसिटी को देखते हैं। जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी क्या है आपकी, 0 है। मतलब इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी नहीं है, रुकी हुई है। फिर जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ ले लो t1 टाइम और वेलोसिटी ले लो v1, ठीक है। फिर उसके बाद ले लो टाइम t2, वेलोसिटी ले लो v2। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है आपकी वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज होती रह रही है। तो एक चीज़ तो हमें मोशन के बारे में पता चल गई कि जो ऑब्जेक्ट है t1 टाइम से t2 टाइम तक उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती रह रही है। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अब सेकेंड थिंग कि वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है बट कौन सी डायरेक्शन में हो रही है। जैसे हमारे पास ये ओरिजिन O है और ये x एक्सिस है, पॉजिटिव x एक्सिस। तो सिंस वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव है, पॉजिटिव x एक्सिस में है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। तो मोशन के बारे में क्या बोलेंगे, मोशन जो है गाड़ी का इस डायरेक्शन में ही है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है। अगर ये वेलोसिटी नेगेटिव होती तो क्या होता, वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑपोजिट टू दी एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो पहले तो इस केस के बारे में बात करेंगे जिसमें जो वेलोसिटी है पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, वेलोसिटी के ग्राफ से। अब हम निकालते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट, कि बॉडी जो है डिस्टेंस कैसे कवर अप कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रही है। तो जैसे मैंने बताया था, वेलोसिटी क्या होती है आपकी, dx/dt होती है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। dx, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x1 से x2, या इसको कर दो 0 से x1 और टाइम 0 से t तक। तो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, दिस इज एन इंटीग्रल। और इंटीग्रल किसका है, v वर्सेस t का। और v वर्सेस t का इंटीग्रल क्या देता है आपको, दिस गिव एन एरिया। सपोज मैं इसको इंटीग्रल कर रहा हूँ t1 तक और यहाँ पर कर रहा हूँ x1 तक ही मैं उसको इंटीग्रल कर रहा हूँ। मतलब किस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक मैं उसको इंटीग्रल कर रहा हूँ पूरी ये मोशन को।
तो v वर्सेस t का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपको क्या देगा, ये एरिया देगा। तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी v वर्सेस t, और ये इंटीग्रल है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 से t1 vt। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल गया x का। जब बॉडी जो x पोजीशन में है x1 में पहुंच जाएगी, मतलब कि टाइम t1 में पहुंच जाएगी, तो उसका x1 डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो कैसे निकालेंगे, हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा v वर्सेस t का अप टू t1। अगर यही इंटीग्रल अगर t2 तक करते तो हमारे पास क्या होता, हमारे पास ये जो एरिया है पूरा, ये एरिया हमें क्या देता, ये डिस्प्लेसमेंट देता x2 का। इसको मैं लिख देता हूँ, x2 विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से t2 v वेलोसिटी वेक्टर dt। तो ये दो जो हैं हमें डिस्प्लेसमेंट देंगे, मतलब जो एरिया अंडर v वर्सेस t है दैट विल गिव यू दी डिस्प्लेसमेंट। आप चलो मोशन के बारे में थोड़ा देखते हैं। जब टाइम t इक्वल टू 0 है, जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन में है, तो उस समय एरिया क्या होगा, 0। एरिया 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली ओरिजिन में है। तो आपको इस तरीके से अपनी पोजीशन पता करनी है। फिर t1 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, t1 टाइम में पहुंच गया, इस टाइम पे पहुंच गया t1 में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, x1 इंटीग्रल t1 से v वर्सेस t का इंटीग्रल t1 तक। तो ये जो एरिया आएगा, ये जो आएगा दैट इज़ योर x1, वो इंटीग्रल से निकलेगा। सिमिलरली आपको अब निकालना है t2 का, तो ये निकलेगा एरिया वर्सेस, एरिया जो है v वर्सेस t का फ्रॉम 0 टू t2। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। इस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन की बात करते हैं इसमें। तो सिंस एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इजीली निकल जाएगा इस केस में, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है dv/dt होता है, और dv/dt क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज द स्लोप, ये क्या है dv/dt, दिस रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ, v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप है। तो अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे, तो आपका स्लोप क्या है, ये है, और ये क्या है इस पॉइंट में t2 टाइम में, ये भी स्लोप सेम है। तो स्लोप एट t1 इज इक्वल टू स्लोप एट t2, और सिंस जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, स्लोप इज कांस्टेंट थ्रू आउट मोशन, थ्रू आउट मोशन। तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि स्लोप जो है v वर्सेस t टाइम की वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमने क्या दे सीखा, एक तो हमने सीखा इस ग्राफ से कि हमें अगर वेलोसिटी दी हुई है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है मोशन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ठीक है, और टाइम के साथ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है t1 से t2, तो हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब वो स्पीड अप हो रही है। दूसरा हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है एरिया अंडर v वर्सेस t ग्राफ, और किसी भी पोजीशन का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है जैसे t1 टाइम में, तो हमें इंटीग्रल करना पड़ेगा t1 टाइम तक। और एक्सीलरेशन जो है वो v वर्सेस t ग्राफ की स्लोप होती है। अब देखते हैं केस 2। केस 2, हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है ग्राफ में।
तो इस सिचुएशन में हमें वाई एक्सिस में है वेलोसिटी वेक्टर और एक्स एक्सिस में है टाइम वेक्टर, टाइम वेक्टर, टाइम इज नॉट अ वेक्टर, टाइम इज स्केलर, तो टाइम सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, इसमें हम एक पॉइंट मार्क करते हैं, ये है टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ वेलोसिटी v1 है, v1 वेक्टर है, v1 है, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, सपोज यहाँ पर हमने ले लिया t1 और यहाँ ले लिया मैंने t2, तो t1 में उसका वेलोसिटी था v, ये t2, इसको ले लेते हैं t2, इसको ले लेते हैं t3, तो t2 में उसका कुछ था वेलोसिटी v2 और t3 पे उसका वेलोसिटी था कुछ t3 पे। तो आप अब क्या बोल सकते, पहले इस ग्राफ को देख के आप क्या बोलोगे मोशन के बारे में, कि आपके पास जो मोशन हो रहा है जब t1 में है, तो t1 टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट t2 टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 है और टाइम t3 पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो t3 है, ठीक है। अब सिंस वेलोसिटी जो है t2 की वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू t3, तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस पॉइंट को लिख देते हैं, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ जो है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है। ये कौन सा सिचुएशन हो सकता है, जब गाड़ी जो है बहुत तेज़ी से आ रही है और रुक रही होती है, उस इंटरवल की गाड़ी स्पीड से आ रही है और किसी पॉइंट पे रुकना है, तो वो क्या करेगा, अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करता जाएगा। तो वैसी सिचुएशन जैसे ट्रेन रुकती है जब, परंतु अभी भी हमें इनिशियल पॉइंट का पता नहीं है t इक्वल टू 0 में, सिंस अगर आप एरिया निकालोगे v वर्सेस t का एट टाइम t इक्वल टू 0, तो वो कहाँ पर होगी, बॉडी ऑलरेडी ओरिजिन में होगी, बट ये है कि इस टाइम t इक्वल टू 0 में उसकी पास कुछ वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है v1, मतलब जैसे यहाँ पर पिछले वाले केस में वेलोसिटी 0 थी, मतलब रुकी हुई थी t इक्वल टू 0 में, यहाँ वैसा केस नहीं है। आप साफ देख सकते हो t इक्वल टू 0 में उसके पास v1 वेलोसिटी है, तो v1 वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 में उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करी और वो वेलोसिटी होगी v2 इस केस में एंड v3 इस केस में, और हम क्या लिखेंगे, v1 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v2 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v3 वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास ये आ जाएगी, तो गाड़ी रुक रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। इसमें बात करेंगे अपना डिस्प्लेसमेंट का। जैसे मैंने पहले बताया, वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, dx बाई dt होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dx डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 0 से t टाइम इक्वल टू इंटीग्रल xt, किसी एक डिस्प्लेसमेंट xt टाइम पे t, और ये हो जाएगा 0 टू t टाइम वेलोसिटी इनटू dt। तो अब इसमें क्या होगा, हमारे पास जो है, अब सपोज मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है टिल टाइम t2 तक निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट x2 चाहिए, मतलब किस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट। जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गई है तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो उसको कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल 0 टू x2 डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल 0 से t2 v वर्सेस t। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इज दिस टर्म, दिस इज द एरिया अंडर दिस वन। ये जो एरिया होगा t2 तक, ये हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा।
तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, x2 इक्वल टू एरिया 0 से t2 v वेक्टर dt। ये हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट x2 का। सिमिलरली हम देखेंगे t3 में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू x3 dx वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रल 0 से t3 v वेक्टर dt। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x3 कितना हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से t3 v वेक्टर dt। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज एन एरिया इन दिस रीजन। ये जो एरिया देगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा अप टू t3, इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है फ्रॉम ऑरिजिन। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। इस केस में बात करते हैं एक्सेलरेशन का। इस ग्राफ को नीचे ले आते हैं। अब देखते हैं केस एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हो। अब एक्सेलरेशन तो क्लियर है। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। ठीक है, और dv/dt क्या होता है, स्लोप। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस कर्व, स्लोप ऑफ दिस विल गिव एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन दे देगी। तो अभी देखिए इन दो पॉइंट पे देखते हैं फिर से, t1 t2 एंड 0 पे। t1 में स्लोप क्या है, ये। t3 में, t2 में स्लोप क्या है, ये। t0 में स्लोप क्या है, ये। तो स्लोप हर एक टाइम में सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट से। और ये एक्सेलरेशन कैसा है, इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंस स्लोप इज नेगेटिव तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो क्या बोलते हैं, बॉडी जो है डी एक्सेलरेट हो रही है। सिंस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव because slope is negative, ठीक है, acceleration is negative because slope is negative, that's why this is deaccelerating मोशन। मतलब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसको बोलेंगे कि मोशन जो है डी एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब थर्ड जो केस है, केस थर्ड जो केस है वो कुछ ऐसा है। ये हमारे पास वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में है टाइम, और हमारे पास कुछ मोशन ऐसा है, कुछ मोशन ऐसा है। ठीक है, कुछ मोशन ऐसा है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस केस में पहले तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ एक वेलोसिटी v1 वेलोसिटी है। तो मोशन के बारे में पहले क्या बोलेंगे, पहले बात करेंगे मोशन की कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन O। तो ऑब्जेक्ट जो है आप देखोगे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो क्या बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट चाहे t1 टाइम पे है, ऑब्जेक्ट चाहे t1 टाइम पे है, चाहे ऑब्जेक्ट t2 टाइम पे है, तो उस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो सेम है, v1। तो इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट t1 टाइम पे है या ऑब्जेक्ट t2 टाइम पे है तो हमारी वेलोसिटी है वो v1 ही है। तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और टाइम t इक्वल टू 0 में कहाँ है ऑब्जेक्ट, एट टाइम t इक्वल टू 0 में ऑब्जेक्ट जो है ओरिजिन में है, बट उसकी कुछ वेलोसिटी है v1। क्यों, क्योंकि आप देखोगे टाइम t इक्वल टू 0 में उसके पास कुछ वेलोसिटी v1 है, टाइम t इक्वल टू 0 दिस पॉइंट। ठीक है,
तो वेलोसिटी आ गई हमारे पास कि वेलोसिटी कितना है, ये हो जाएगा। तो और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। अब इसमें बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी आपको पता है, सेम प्रोसीजर dx/dt, और dx वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, v वेक्टर dt इंटीग्रल 0 to x 0 to t। तो ये क्या करेगा, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है t1 टाइम का, यहाँ तक t1 टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमारे पास क्या एरिया हो जाएगा, दिस एरिया विल गिव दी डिस्प्लेसमेंट x1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट 1 इक्वल टू इंटीग्रल, डिस्प्लेसमेंट 1 इक्वल टू इंटीग्रल v वेक्टर dt 0 to t1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट x1। सिमिलरली x2 डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, x2 डिस्प्ले, सॉरी इसको हटा दो, इसको हटा दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा x2 डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to t2 वेलोसिटी वेक्टर dt। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अप टू t2 टाइम। और ये कौन सा एरिया होगा हमारे पास, ये पूरा एरिया आ जाएगा t2 के अंदर। तो ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा x2। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और क्या ये मोशन स्टेशनरी है, मतलब मोशन जो मोशन है वो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है। यही अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होता तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, इस समय एक ही पोजीशन पे होती तो वो मोशन नहीं होता, जैसे हमने पिछले केस में किया था। बट इस केस में सिंस वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, तो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट के पास तो मीन्स वो मूव कर रही है। अभी बस हम एक केस देखेंगे और आप लोग इसको प्रिडिक्ट करोगे। बस मैं थोड़ा सा उसको नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ बता देता हूँ। केस कौन सा हो जाएगा केस, ये केस फोर्थ, केस 4 में अगर आपके पास नेगेटिव वेलोसिटी है तो क्या होगा, आपके पास अगर नेगेटिव वेलोसिटी है तो ये कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ वेलोसिटी है, ये ओरिजिन O है और ये टाइम एक्सिस है। तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी तो एक केस ले लेता हूँ ये वाला। तो सिंस यहाँ पर क्या है आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है वेलोसिटी की, यहाँ क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वेलोसिटी की, यहाँ क्या है नेगेटिव। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है आपके पास ये है और ये ओरिजिन है O, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो पहले तो एक्स एक्सिस 0 में आपको पता चल गया एरिया अंडर v वर्सेस t काम कर देता है डिस्प्लेसमेंट। तो t इक्वल टू 0 में तो एरिया 0 है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। और वेलोसिटी क्या है, 0 है, वेलोसिटी क्या है, 0 है। अब जैसे जैसे वो जो है, सॉरी इसको थोड़ा ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको कुछ ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर कुछ ओरिजिन है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर कुछ ओरिजिन है और ये जो है डायरेक्शन ओरिजिन O और ये आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। और इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 में बॉडी आपकी यहाँ पर है, टाइम t इक्वल टू 0 में बॉडी यहाँ पर है। अब देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, डेट इज़ t1 टाइम और t2 टाइम, तो आपके पास नेगेटिव वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। नेगेटिव वेलोसिटी मतलब यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 है और जैसे जैसे जा रहा है तो ये
ऑपोजिट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मोशन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ पर है बट बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो मोशन किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो ये जो है टाइम जो है t1 और सिमिलरली टाइम t2 में ऑब्जेक्ट और आगे आ जाएगा, दिस इज t2 टाइम। ठीक है, और क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में सिंस वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो हम लिखेंगे वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि हमारी वेलोसिटी नेगेटिव है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारे केसेस समझ आए होंगे। अब लास्ट केस देख लेते हैं, डेट इज केस 5। केस 5 में क्या हो रहा है, हमारे पास कुछ जो मोशन है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कुछ इस तरीके से हो रहा है, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में देखा था। दिस इज समथिंग नेचर, ऐसा कुछ नेचर का मोशन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली पहले t1 टाइम ले लेंगे। t1 टाइम पे हमारे पास कुछ मोशन है, कुछ वेलोसिटी है v1। फिर टाइम t2 पे हमारे पास कुछ वेलोसिटी है, टाइम t2 पे कितना है v2। ठीक है, और टाइम t इक्वल टू 0 तो यहाँ रहा। तो पहले देखेंगे मोशन के बारे में। तो सिंस वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या है हमारे इस केस में पॉजिटिव, तो ये जो है मोशन जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही हो रहा है, ओरिजिन की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो और एरिया इस पॉइंट पे t इक्वल टू 0 पे उसका एरिया क्या 0 है। तो ऑब्जेक्ट जो है इनिशियली इस पॉइंट पे है और उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है, वेलोसिटी 0 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो इससे मोशन से हमें ये पता चलता है इस ग्राफ को देख के कि हमारा ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तरफ। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट सेम एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया जो है अगर t1 तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें जो है ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, इस एरिया को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो हमें जो है हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो x1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू t1 वेलोसिटी वेक्टर इनटू dt। तो ये हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट x1 का। सिमिलरली x2 क्या हो जाएगा, एरिया अंडर 0 टू t2 डिस्प्लेसमेंट v वर्सेस t। तो ये एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है ये हमें दे देगा डिस्प्लेसमेंट x2। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। इस केस में बात करते हैं एक्सीलरेशन। सिंस एक्सीलरेशन के बारे में क्या बोला था मैंने कि एक्सीलरेशन क्या होती है, स्लोप ऑफ v वर्सेस 2। एक्सीलरेशन इज स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ का। तो अब स्लोप में लिखते हैं, t इक्वल टू 0 पे कुछ स्लोप है, t इक्वल टू t1 पे कुछ स्लोप है, t इक्वल टू t2 पे कुछ स्लोप है। तो हमारा क्या हो रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रही है। ठीक है, s1 इसको ले लो s1, इसको ले लो s2, इसको ले लो s3। तो हमें क्या पता चल रहा है, s1 इज लेस देन s2, s2 इज लेस देन s3। और स्लोप क्या बता रही है, वो बता रही है एक्सेलरेशन। यहाँ लिख देते हैं, स्लोप ऑफ v वर्सेस t ग्राफ गिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन देती है। तो क्या बोल सकते हैं हम, इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन थोड़ी कम थी,
फिर बॉडी और ज़्यादा एक्सेलरेट की और यहाँ पर बॉडी और भी ज़्यादा एक्सेलरेट की, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, अब कांस्टेंट नहीं है, अब एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कांस्टेंट नहीं है, जैसे हमने पिछले केसेस में किया एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, बट इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करते रह रहा है। ठीक है, तो ये वाला मोशन था लास्ट केस हमारा। अब इन सब केसेस से और इस तरीके से आप कोई भी ग्राफ को अब ग्राफ से कोई भी आपका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या आपका मोशन का डायरेक्शन या एक्सेलरेशन कुछ भी पता कर सकते हो ग्राफ को देख के। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा।